देखा कि जब हम भगवान को बुलाते हैं बहुत प्रामाणिकता से, भगवान निश्चित रूप से हमारा प्रार्थना सुनते हैं। तो हमने रामायण का ये श्लोक देखा, सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम एतद् व्रतम मम। तो भगवान श्री राम बोलते हैं, अगर कोई एक बार भी प्रामाणिकता से भगवान को पुकारेगा और ये याचना करेगा कि भगवान मैं आपका हूँ, भगवान निश्चित रूप से आके हमको अभयदान देंगे और हम पे कृपा करेंगे। तो अभी सचिनंदन महाराज यहाँ पे समझाते हैं कहाँ पे शुरू करें हमारा आध्यात्मिक जिंदगी और कहाँ पे हम भगवान के प्रति जो संबंध है वापस स्थापना करें, वेयर टू स्टार्ट। तो महाराज समझाते हैं वी शुड मेक आवर प्रेयर्स फ्रॉम वेरेवर वी आर ऑनेस्टली ऑन आवर जर्नी। तो ये आध्यात्मिक मार्ग में ये मार्ग है, भगवान की ओर जा रहे हैं, हम कहीं पे भी हैं वो अवस्था को स्वीकार करना प्रामाणिकता से और वो अवस्था से भगवान को पुकारना। जैसे महाराज ये प्रार्थना लिखते हैं, वेरी सिंपल प्रेयर, हे भगवान मैं आपके साथ संबंध जानता हूँ पर हमेशा अनुभूति नहीं करता क्योंकि मेरा जो मन है हमेशा विचलित रहता है इंद्रिय भोग के प्रति, इसलिए मेरे अवस्था को स्वीकार कीजिए और मेरा जो टूटा हुआ जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कीजिए। तो ये जो सिंसियर एंड हम्बल प्रेयर है, ये जो अपील है हमारा प्रामाणिकता से नम्रता से हमारा स्तर स्वीकार करके, भगवान जब देखते हैं कि बिना दंभ के, बिना फॉल्स प्राइड के एंड विदाउट एनी प्रिटेंशन ये भक्त मुझे पुकार रहा है, भगवान निश्चित रूप से मदद करते हैं। यहाँ भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान माया के प्रति अभी भी मुझे आसक्ति है, इससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, इसलिए आप मुझे शक्ति दीजिए। वी कैन प्रे फॉर दैट स्ट्रेंथ। तो महाराज आगे लिखते हैं कि अगर हमको कृष्ण के प्रति ये संबंध वापस स्थापना करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण का ज्ञान, नॉलेज अबाउट कृष्णा, नॉलेज ऑफ कृष्णा, कि कृष्ण किससे प्रेम करते हैं, कृष्ण का रूप क्या है, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, उनके भक्त कैसे रहते हैं, तो कृष्ण का भक्तों के साथ आदान प्रदान क्या है, ये सब ज्ञान प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक लड़का और लड़की के बीच में प्रेम होता है, कैसे प्रेम होता है, जितना लड़का वो लड़की के बारे में सुनेगा, वो गुणों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में नेचुरल प्रेम आएगा। तो इसलिए प्रेम उत्पन्न होता है, संबंध उत्पन्न होता है श्रवण करने से। सो नित्यम भागवत सेवया, नित्यम रूप से श्रवण करने से धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और भागवतम में सबसे फर्स्ट क्लास कहानी, द बेस्ट केस स्टडी इसका है रुक्मिणी जी का। तो हम देखते हैं रुक्मिणी जी जब 15 साल की लड़की थी तो वो महाराज भीष्म के महल में रहती थी, उनकी पुत्री थी। तो वहां पे नारद मुनि रोज हमेशा आते थे और कृष्ण का वर्णन करते थे, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण की लीलाओं का इत्यादि। तो रुक्मिणी जी जब नारद मुनि आते थे उनके घर में और प्रवचन देते थे, निश्चित रूप से रुक्मिणी जी वहां पे होती थी और कृष्ण के बारे में ध्यान से सुनती थी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, जो भगवान के बारे में कथा सुनता है और भक्तों की सेवा करता है, उसको धीरे धीरे भगवान के प्रति जो रुचि है, आसक्ति है और ये संबंध वापस स्थापना होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। तो ये कृष्ण के प्रति जो संबंध है, कृष्ण प्रेम है, नित्य रूप से हमारे हृदय में है, पर हम भूल गए हैं उसको स्थापना करने का तरीका है श्रवण कीर्तन। तो रुक्मिणी जी क्योंकि ध्यान से सुन रही थी कृष्ण के बारे में, कृष्ण को उन्होंने देखा नहीं, उस समय फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कृष्ण का दर्शन तो नहीं हुआ, पर कृष्ण का दर्शन कानों के माध्यम से हुआ। तो ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों से भगवान के दर्शन के पहले श्रवण होता है, नाम रूप गुण लीला, रूप बाद में आएगा, पहला भगवान का नाम, राइट, भगवान का कथा। तो क्योंकि रुक्मिणी ध्यान से सुन रही थी भगवान कृष्ण के बारे में, वो निश्चय करती है मुझे शादी करना है तो कृष्ण के साथ ही,
और उसी समय रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मिणी जी का शादी शिशुपाल से अरेंज करते हैं। पर रुक्मिणी जी इतने दृढ़ विश्वास होता है उसको कि मुझे शादी कृष्ण से ही करना है, मुझे कृष्ण के साथ संबंध बनाना है, कृष्णेर संसार करो चाड़ी अनाचार, मुझे कृष्ण के साथ संसार करना है। वो कैसे दृढ़ विश्वास आया? क्योंकि वो श्रवण कर रही थी ध्यान से। तो हम जानते हैं कि रुक्मिणी जी पत्र लिखती है, द फर्स्ट लव लेटर कृष्ण को लिखती है कि कृष्ण मुझे शादी करना है तो आपसे ही करना है, मैं रुकने के लिए तैयार हूं जन्म जन्मांतर, पर शादी आपसे ही करूंगी। तो ये पत्र भेजती है एक ब्राह्मण के हाथों। तो कृष्ण जब ये पत्र पढ़ते हैं तो कृष्ण निश्चय करते हैं ये जो भक्त है पूरी तरीके से मेरा आश्रय ले रहा है, ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जो कृष्ण का आश्रय लेता है भगवान भी रेडी है रिस्पॉन्ड करने के लिए, और रुक्मिणी जी पूरी तरह से शरणागत है कृष्ण के लिए। तो कृष्ण भी तैयार होते हैं और तुरंत आते हैं रुक्मिणी जी को मदद करने के लिए, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। तो ये क्यों होता है? क्योंकि रुक्मिणी जी कृष्ण को याचना करती है पहले श्रवण करके। तो भगवान के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराज लिखते हैं अगर हमको लग रहा है कि मुझे भगवान के साथ संबंध अभी भी महसूस नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है हमको और श्रवण करना है, कृष्ण के बारे में और पढ़ना है और सुनना है। तो जितना हम कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके भक्त वात्सल्य, कैसे वो भक्तों से प्रेम करते हैं, उतना हमारा कृष्ण के प्रति संबंध उत्पन्न होगा। तो खासकर गीता भागवतम पढ़ना, तो ये तरीका है। तो ये करेंगे, जैसे कृष्ण आते हैं रुक्मिणी जी का अपहरण करके लेके जाते हैं, तो वैसे ही कृष्ण हमारी जिंदगी में भी आएंगे और हमको ये जो माया के जो अलग अलग बंधन हैं, जैसा रुक्मिणी जी का शादी हो रहा है शिशुपाल से, वैसा हम सब बंधे हुए हैं ये दुनिया के अलग अलग चीजों से। कृष्ण निश्चित रूप से आके हमारी मदद करेंगे। तो उसके लिए पहले हमको ध्यान से कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना है। हरे कृष्ण। हरे